अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फ़याज़ दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुरानी कैलीग्राफ़र। तो नाजरीन, आज आपको असली हरूफ के बारे में बताएंगे और इसकी आपने मश्क करनी है। याद रखें कि रेगुलर मश्क ही, बाकायदा मश्क ही आपकी लिखाई में बेहतरी ले आएगी। तो शुरू करते हैं असली हरूफ के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता था, असली हरूफ हैं कौन से? तो नाजरीन, आपने बचपन में या अब तक भी इंग्लिश जो राइटिंग है वो 4 लाइनों पर आप लिखते आए हैं या बच्चों को हम स्कूलों में लिखवाते हैं। असूली तौर पर जो उर्दू खुशखती है ये भी 4 लाइनों पर ही कराई जाती है, लेकिन चूँकि हमें भी सिंगल लाइन पर कराई गई तो इसलिए ज़्यादातर अब भी स्कूलों में सिंगल लाइन पर कराई जाती है। हालांकि आपने देखा होगा जो राइटिंग बुक्स होती हैं, नोटबुक्स बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों की, तो वो 4 लाइनों पर असली हरूफ करा यानी कि हरूफ तहजी कराते हैं। चलो ठीक है। अभी जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा स्काई लेटर्स, उसके बाद ग्रास लेटर्स, फिर बाद में रूट लेटर्स। तो यही सूरत हाल उर्दू में भी है। उर्दू में हरूफ की ये जो किस्म होती है फ़ल्की हरूफ, यानी कि स्काई लेटर को फ़ल्की हरूफ कहते हैं, जो ऊपर वाली 3 लाइनों पर लिखी जाती है, जबकि जो दरमियान वाली 2 लाइनों पर लिखी जाती हैं उन्हें फ़र्शी हरूफ कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ग्रास लेटर्स कहा जाता है। जबकि तीसरी किस्म जो रूट लेटर्स हैं वो बेसिक लाइन से नीचे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं जी, क्यू वगैरह, तो वो नीचे वाली 3 लाइनों पर लिखे जाते हैं। तो उर्दू में यही सूरत हाल है कि उर्दू में जो असली हरूफ हैं वो नीचे वाली 3 लाइनों पर, कहने का मकसद ये है कि बेसिक लाइन, कुर्सी की लाइन क्रॉस कर जाते हैं। तमाम दायरे वाले हरूफ उसमें शामिल हैं और साथ ही मीम। तो आप लिखते हैं, मश्क करते हैं असली हरूफ के हवाले से। सबसे पहले हम लिखना चाह रहे हैं जीम। ये देखें, तो ये हमने लिखा जीम। उसके बाद देखते हैं, जीम के बाद हम लिख रहे हैं सीन। ये सीन का सिरा यहीं तक, फिर बेसिक लाइन तक सीधा आए, इधर से दायरा बनाया और वापस गए थोड़ा सा अंदर की तरफ। दोबारा देखें इसको, ये देखें इस तरीके से और ऐसे। तो ये हमारा सीन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्वाद। ये देखें, स्वाद का सिरा सीधा यहीं पर ले आए और दायरा। ये नाजरीन जहन में रखिएगा कि हर दायरे का झुकाव बाएं तरफ होगा, लेफ्ट साइड पर। अब स्वाद के बाद हम लिखना चाहेंगे आइन। ये देखें, बिल्कुल जीम की तरह, लेकिन सिरा इसका तब्दील हुआ, बाकी जीम की तरह। तो इसका झुकाव भी आप देख सकते हैं बाएं तरफ है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आइन के बाद काफ 2 नुक्तों वाला, ये दिख रहे हैं हम, ये देखें। बाद हमारे दोस्त ये उर्दू राइटिंग कराते हैं और ये असली हरूफ भी लाइन के ऊपर लिख देते हैं, जो कि सरासर असूल की खिलाफ वर्जी है। तो इस तरह लिखने से परहेज़ करें। काफ के बाद अब हम लिख रहे हैं लाम, अलिफ की तरह, फिर वो दायरा साथ जोड़ा। ये देखें, तो ये हमारा हो गया लाम। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर लिखते हैं मीम। मीम के बाद हम लिखना जा रहे हैं नून। तो वो देखिएगा सीधा ले अलिफ की तरह, फिर दायरा बनाया,
थोड़ा सा अंदर की तरफ वापसी जाकर, ये हो गया नून। और नून के बाद जो असली हर्फ है वो है या। ये देखें ऐसे ले आए सी की तरह। और अब इस जगह पे हम सीधा नहीं ले आएंगे, इस तरह नहीं जाएंगे, बल्कि उल्टी मद की तरह ऐसे इसकी शक्ल बनाएंगे। और फिर दायरा अपनी जगह पर। हर दायरे का झुकाव हमने पहले कहा है कि बाईं तरफ होना है, तो ये चीज़ भी मलहूज़ खातिर रखिएगा। तो अब हम देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो असली हरूफ हैं इनकी बनावट, बेसिक लाइन आपको वाज़े नज़र आ रही है। तो हर दायरा लाइन क्रॉस कर रहा है, हर दायरे का झुकाव बाईं तरफ है। तो इसकी आप मश्क करें। इन दायरों की तो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक दायरा अगर आप सही कर लें तो दायरे वाले सारे हरूफ सही हो सकते हैं, जैसा कि हमने कई दफ़ा बताया। अब देखें ये नून है अगर, तो ये देखें ये सीन बन गई, ये स्वाद इस तरीके से बन गया। और ये देखें ये दूसरी सीन बन गई, इवन कि ये देखें ये लाम बन गया। और इधर हम ये काफ का सिरा बनाए तो काफ, ये छोटी या, और ये देखें जीम, और ये देखें आइन। तो कहने का मकसद ये था कि अगर एक दायरा हम सही बना लें तो दायरे वाले तमाम हरूफ, असली हरूफ जितने भी हैं, वो सारे इजीली जो है ना हम उनकी मश्क कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद काफ़ी है नाजरीन, आपको आज का हमारा ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा और आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी। तो इंशाअल्लाह फिर कल दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। आप इसकी मश्क करते रहें। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।